आज की यह रिपोर्ट सीधे सीधे उन करोड़ों पेंशन धारकों की जिंदगी से जुड़ी है जो हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं और जिनके लिए पेंशन सिर्फ रकम नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। जो फैसले केंद्र सरकार, कैबिनेट और राष्ट्रपति भवन से निकलकर सामने आए हैं, वे पेंशन की तस्वीर को पूरी तरह बदलने वाले बताए जा रहे हैं। कई सालों से जिन मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, जिनके लिए लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, अब वही मांगें एक एक करके जमीन पर उतरती दिखाई दे रही हैं। इसलिए आज की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां हर लाइन का सीधा असर आपकी जेब, आपके बैंक बैलेंस और आपके आने वाले महीनों की प्लानिंग पर पड़ सकता है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पेंशन और भत्तों से जुड़े बड़े अपडेट्स आपको बिना भटकाए, साफ भाषा में और पूरे संदर्भ के साथ लगातार मिलते रहें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कई बार खबरों में आधी जानकारी फैलती है और लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है, लेकिन यहां कोशिश रहेगी कि आपको पूरा चित्र दिखे ताकि कोई भी निर्णय आप गलत जानकारी के आधार पर ना लें। इसीलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और इसे उन पेंशन धारकों तक भी शेयर कीजिए जिनके लिए यह जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले उस फैसले की बात करते हैं जिसे लोग क्रांतिकारी बदलाव कह रहे हैं, क्योंकि इसने उम्र की सबसे बड़ी बाधा को ही छोटा कर दिया है। अब तक पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी के लिए अक्सर 80 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था। यानी आपकी जरूरतें 65 पर बढ़ें, 70 पर बढ़ें, 75 पर बढ़ें, लेकिन अतिरिक्त राहत के लिए 80 का इंतजार करना पड़े। यह व्यवस्था बहुतों को असंवेदनशील लगती थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने इस पीड़ा को समझा और उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का पूरा स्लैब ही बदल दिया गया है। सबसे बड़े सार दी बात यह बताई जा रही है कि लाभ 80 से शुरू नहीं होगा, बल्कि 65 की उम्र से ही शुरू हो जाएगा। यानी इंतजार की दीवार पहले की तुलना में काफी नीचे आ गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने उम्र के 4 नए वर्ग तैयार किए हैं। पहला स्लैब 65 साल की उम्र से जुड़ा है। जैसे ही कोई पेंशन धारक 65 साल का होता है, उसकी मूल पेंशन में तुरंत 5% की बढ़ोतरी जोड़ दी जाएगी। इस बदलाव का फायदा उन लोगों को ज्यादा महसूस होगा जो रिटायरमेंट के बाद शुरुआती स्वास्थ्य खर्चों से जूझते हैं, जहां दवा, जांच, डॉक्टर की विजिट और छोटी बड़ी मेडिकल जरूरतें अचानक बढ़ जाती हैं। अब दूसरा स्लैब 70 साल की उम्र का बताया जा रहा है। जैसे ही कोई पेंशन धारक 70 में प्रवेश करेगा, उसकी मूल पेंशन में 10% की वृद्धि लागू हो जाएगी। यानी जो लाभ पहले बहुत देर से मिलता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब पहले ही मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा स्लैब 75 साल का बताया जा रहा है। 75 साल की उम्र पूरी होते ही मूल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी जुड़ने की बात कही जा रही है। और यह वही उम्र है जब बहुत से लोग खुद को ज्यादा असहाय महसूस करने लगते हैं, खर्च बढ़ता है, सपोर्ट सिस्टम की जरूरत बढ़ती है और घर के दूसरे सदस्यों पर निर्भरता भी बढ़ने लगती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चर्चा चौथे स्लैब को लेकर है। पहले 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी के लिए 80 साल का इंतजार होता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 78 साल पूरे करते ही, यानी 79वें वर्ष में कदम रखते ही 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। मतलब यह है कि सरकार ने उस सीमा को 2 साल कम कर दिया है। इसे बहुत से लोग बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता का संकेत मान रहे हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हर साल का महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी बताई जा रही है कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू है और अगली पेंशन में इसका असर दिख सकता है। यानी अगर आपकी उम्र इन स्लैब्स में आती है, तो आपको अलग से दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। लाभ अपने आप जुड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। फिर भी हर पेंशन धारक के लिए जरूरी है कि वह अपनी बेसिक पेंशन, पेंशन स्लिप और बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखे, ताकि बदलाव लागू होते ही वह पहचान सके कि बढ़ोतरी सही तरीके से जुड़ी या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इन स्लैब्स की पात्रता, कट ऑफ, लागू तारीख और आपकी बेसिक पेंशन पर इसका सटीक असर कैसे निकलेगा, यह सब आपको आगे भी आसान भाषा में समझाया जाता रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि ऐसे बदलावों में सबसे ज्यादा सवाल यही आता है कि मुझे कब और कितना मिलेगा, और वही सवाल हम हर बार साफ करेंगे। अब आते हैं उस दूसरे मुद्दे पर जो सालों से कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए बेचैनी का कारण रहा है, 18 महीने के
डीए, डीआर एरियर का भुगतान। कोरोना काल के दौरान जब पूरी व्यवस्था ठप थी, तब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की कुछ किश्तें रोकी गई थीं। उस समय इसे मजबूरी कहा गया, लेकिन बाद में वही रुकी हुई राशि लोगों के लिए लंबित हक बन गई। कई लोगों ने इसे कानूनी और नैतिक अधिकार कहा, कई जगह मांग उठी, ज्ञापन दिए गए और लगातार दबाव बना रहा कि यह 18 महीने का बकाया आखिर कब मिलेगा। अब दावा यह किया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में इस लंबित एरियर पर अंतिम मुहर लग गई है और फैसला किया गया है कि यह बकाया राशि सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि राशि बहुत बड़ी होने के कारण इसे एक साथ देने से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए इसे 3 बराबर किश्तों में बांटकर भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, केवल किश्तों की घोषणा नहीं, बल्कि तारीखें भी तय कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि पहली किश्त 30 नवंबर को दी आएगी, इसके बाद दूसरी किश्त 31 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी और तीसरी व अंतिम किश्त 21 जनवरी 2026 तक खातों में पहुंचा दी जाएगी। यानी 3 महीनों के भीतर 18 महीने के बकाये की पूरी तस्वीर साफ होने की बात कही जा रही है। बहुत से पेंशन धारक संगठनों की तरफ से इसे लंबी लड़ाई की बड़ी जीत बताया जा रहा है, क्योंकि यह विषय सालों से लटका हुआ था और लोग उम्मीद खोने लगे थे। अब यहां एक जरूरी बात यह है कि जब भी एरियर भुगतान की बात होती है, तो लोगों के मन में 3 सवाल तुरंत आते हैं। कौन पात्र होगा, गणना किस आधार पर होगी और क्या सभी को समान तरीके से मिलेगा या वेतन पेंशन के हिसाब से अलग अलग राशि होगी। सामान्य तौर पर एरियर का हिसाब आपकी बेसिक और उस समय लागू डीए डीआर प्रतिशत पर आधारित होता है, इसलिए जिनकी बेसिक ज्यादा है उनका एरियर ज्यादा बनेगा और जिनकी बेसिक कम है उनका एरियर उसी अनुपात में कम। इसी वजह से एक ही फैसला सबके लिए समान रकम नहीं बनाता, लेकिन समान अधिकार जरूर बनता है। इसलिए आपको अपने रिकॉर्ड, पेंशन पे, फिक्सेशन और पिछले स्लिप्स संभाल कर रखना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई विसंगति हो तो आप उसे सही तरीके से उठा सकें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही यह भुगतान शुरू हो, हम एरियर की गणना का आसान तरीका, किससे कितनी अनुमानित राशि बन सकती है और किस खाते में कौन सा विवरण जरूरी है, यह सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एरियर आने से पहले सबसे बड़ा काम सही समझ और सही तैयारी होती है। अब इस पूरे एरियर मामले में एक और चर्चा बहुत जोर से चल रही है, राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप की। दावा यह किया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे केवल कैबिनेट का निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भवन की संवेदनशीलता और सक्रियता भी बड़ी वजह बनी। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेंशन धारकों की आर्थिक परेशानियों और लंबित मांगों को गंभीरता से लिया और शीर्ष अधिकारियों से बात कर यह सिफारिश की कि 18 महीने का बकाया अब और न टाला जाए। यहां तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की तरफ से यह विचार भी रखा गया था कि पहली किश्त की घोषणा के बाद इसे बहुत जल्दी सीधे खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि बुजुर्गों को तुरंत राहत मिल सके। बाद में वित्त मंत्रालय और कैबिनेट स्तर पर राशि को 3 किश्तों में देने का मॉडल तय किया गया, ताकि एक साथ इतनी बड़ी रकम जारी करने से बाजार और सरकारी वित्तीय संतुलन पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। लेकिन संदेश यही सामने आ रहा है कि राष्ट्रपति भवन की सक्रियता ने निर्णय को तेज करने में बड़ा योगदान दिया। अब बात आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की, नई पेंशन टेबल का खुलासा। यह वही हिस्सा है जो आने वाले समय में आपकी पेंशन की वास्तविक तस्वीर को साफ कर सकता है। कहा जा रहा है कि सरकार ने एक नई पेंशन टेबल तैयार की है, जो एक निश्चित तारीख से लागू होने वाली है और इसे 2014 के बाद पेंशन क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार बताया जा रहा है। इस टेबल का आधार मुख्य रूप से आपके योगदान के वर्षों पर रखा गया है, यानी आपने ईपीएफ या संबंधित पेंशन योजना में कितने साल नियमित योगदान किया। यह टेबल खास तौर पर उन कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बताई जा रही है जिनकी औसत मासिक सैलरी 25 शून्य से 35 शून्य के बीच रही है। और इसी टेबल में उन मांगों का भी जिक्र आता है जिन पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। 7,500 न्यूनतम पेंशन, बेहतर मेडिकल सुविधा और एक तय वेतन सीमा जैसे बिंदु।
बताया जा रहा है कि 10 साल योगदान करने वालों के लिए नई टेबल में न्यूनतम पेंशन लगभग 3,500 के आसपास दिखाई गई है। इसके बाद जिनका योगदान 15 से 20 साल के बीच है, उनके लिए 5,000 से 7,500 के बीच पेंशन की संभावना बताई जा रही है। यहां बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि यह वही श्रेणी है जहां 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग का आंशिक रूप टेबल में दिखने लगता है। और फिर 25 से 30 साल योगदान वालों के लिए पेंशन में बड़े उछाल की बात कही जा रही है। 30 साल सेवा पूरी करने वालों की पेंशन 10 शून्य से ऊपर जाने की संभावना बताई जा रही है और सबसे ऊपर की श्रेणी यानी 35 साल या उससे अधिक सेवा देने वालों के लिए दावा यह किया जा रहा है कि नई टेबल में लाभ काफी मजबूत होगा और कुछ लोग इसे पुरानी पेंशन जैसी स्थिरता से जोड़कर भी देख रहे हैं। मतलब यह कि जितना लंबा योगदान उतनी मजबूत पेंशन, और यही टेबल का मूल संदेश बताया जा रहा है। अब यहां पर एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। टेबल का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को वही रकम मिलेगी। असल गणना में आपकी औसत सैलरी, योगदान और नियमों के आधार पर पेंशन बनती है। लेकिन अगर सरकार टेबल जारी करती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों को एक अनुमानित फ्रेमवर्क मिल जाए कि किस श्रेणी में कौन सी दिशा दिख रही है। इसी वजह से यह टेबल पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह अनिश्चितता को कम करती है और लोगों को योजना बनाने में मदद करती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल का हर स्लैब किस योगदान पर क्या रेंज बनेगी और 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग इस टेबल में कैसे समाहित हो रही है, यह सब हम आगे आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर रखें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं और गलत उम्मीदें भी बन जाती हैं। सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको चीजें साफ साफ समझ आती रहेंगी। अब इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि पेंशन धारकों के लिए इस समय 2 काम सबसे जरूरी हैं। पहला, अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड दुरुस्त रखें। आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पैन और पेंशन रिकॉर्ड में कोई भी गलती बाद में भुगतान रोक सकती है। दूसरा, आधिकारिक सूचना पर नजर रखें। किसी भी बड़े फैसले का असली वजन उसी दिन बढ़ता है जब उसका लिखित आदेश, परिपत्र या नोटिफिकेशन सामने आता है। इसलिए भावनाओं में बहकर अफवाहों